You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Dots का मतलब ये कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है या कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है, तो जिस वक्त वो होता है उस वक्त हम नहीं समझ सकते कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है. इनफैक्ट उस वक्त तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में. लेकिन फ्यूचर में जाकर के जब हम पीछे देखते हैं और अपनी लाइफ के एक एक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है चाहे अच्छा या बुरा, तो उस सब का मतलब समझ आने लग जाता है. सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. तो अंदर हमारे एक ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आज जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब बेमतलब नहीं है, वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है. वो वजह आज नहीं समझ आ रही है लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी समझ आ जाएगी. और जब समझ आएगा तो एक एक चीज जो हुई है हमारी लाइफ में उसका मतलब हमको समझ आने लग जाएगा. तो अब इस तरह की जो इनकी थिंकिंग है, इसका फायदा क्या है? देखो ध्यान से समझो. अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे साथ में हो रहा है, मान लो कई बार लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है कि हम तो चारों तरफ से फंस गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं. तो उस वक्त अगर ये कोट हमको ध्यान रहेगा या इस तरह का थॉट हमारे माइंड में रहेगा तो हमको अंदर से हिम्मत मिलेगी. हमको ये विश्वास होगा कि अभी मेरे साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सोचा था ये करके कुछ अच्छा होगा लेकिन अभी कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है. क्योंकि पास में भी ऐसा मेरे साथ लाइफ में कई बार हुआ है. सोचा था फॉर एग्जांपल कि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आएगा अच्छा हुआ नहीं हुआ. तो अगर इस तरह से आदमी सोचता है तो इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं. इसको आप कह सकते हो कि उस बंदे की सोच सही डायरेक्शन में जा रही है. क्योंकि चाहे तो हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इस वजह से आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है. ये भी एक नजर हो सकती है, लेकिन यहां पर उस नजर की बात नहीं हो रही है. यहां पे क्या बात हो रही है कि पास में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आज क्या अच्छा हो रहा है, हमारा ध्यान वहां पर जा रहा है. मान लो अगर आज अच्छा नहीं भी हो रहा है तो जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, वहां पर हमारा ध्यान जा रहा है. जैसे ये जो एग्जांपल आया है, ये जो स्टीव जॉब्स ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ही वाज इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, और उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और क्या किया, जाकर के कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करी, जो उस वक्त उनको समझ नहीं आया कि क्या रीजन था. लेकिन उसके बहुत साल बाद जाकर के जब उन्होंने अपना पहला मैकिन्टोश बनाया, तब उसमें जो फॉन्ट्स थे उसकी जो इंस्पिरेशन है वो उनको मिली उन कैलीग्राफी क्लासेस की वजह से. और फॉन्ट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कंप्यूटर्स में. तो सोचो, सोचने में कितनी छोटी सी चीज है, देखने में कितनी छोटी सी चीज है कैलीग्राफी क्लासेस, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आया, सिर्फ उनकी अपनी लाइफ पर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पर. तो मतलब क्या कि जिस वक्त वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे उस वक्त उनको नहीं पता था उसकी वजह से क्या होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में जाकर के वो समझ आ गया पीछे देख करके कि वो जो मैंने किया वो बेवजह नहीं था, वो बेकार नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी. बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं छोड़ पाते, ऐसा क्यों होता है? प्लेजर. व्हाट इज प्लेजर? इज प्लेजर हैप्पीनेस या हैप्पीनेस अलग चीज है, प्लेजर अलग चीज है? प्लेजर से हैप्पीनेस मिलती है या हैप्पीनेस चली जाती है? आराम से सुनना मैंने क्या बोला है. आपका एडिक्शन है, उसके हिसाब से आप चलते हो, आपको प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है. लेकिन आपका जो एडिक्शन है उसको कुछ दिन बाद आप छोड़ देते हो तो वहां पे प्लेजर मिलता है. पेन कुछ दिन तक हुआ, क्योंकि जब भी कोई एडिक्शन को आप छोड़ोगे तो कुछ दिन तक बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आदत पड़ी होती है ना, बार बार ध्यान वहां पर जाए. लेकिन अपनी उस आदत को, एक आदत को, किसी भी एक एडिक्शन को आपने कॉन्कर कर लिया तो वहां पर क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती है? एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो मजा आ गया. और दूसरी तरफ से क्या मिल रहा है? आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उस प्लेजर के हिसाब से चल रहे हो, या जिसको आप हैप्पीनेस समझ रहे हो वो कुछ सेंसेशंस है जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन उन सब सेंसेशंस के पीछे, उन प्लेजर्स के पीछे सिर्फ सफरिंग है, रिग्रेट है. हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, रिग्रेट है. रिग्रेट होता है, नहीं होता है हर एडिक्शन के पीछे? जब कर रहे होते हैं तब तो होश ही नहीं होता है, जैसे कर लेते हैं बाद में रिग्रेट होता है, ये क्या किया मैंने, सोचा था नहीं करूं, फिर कर दिया.
तो रिग्रेट क्या है? क्या ये हैप्पीनेस है? क्या कहेंगे इसको? पछतावा। किसने बोला ये? थैंक यू सो मच, आपने बताया रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। हम में से किसी को नहीं पता था, ये राज खुल गया है आज। मेरे पूछने का मतलब है, इज रिग्रेट हैप्पीनेस? एक ऐसी लाइफ जिसमें रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स हो, ऐसी लाइफ को आप क्या कहोगे? बहुत खुश हो? कैन वी कॉल इट अ हैप्पी लाइफ और एन अनहैप्पी लाइफ? इट्स अ प्रिजन। जेल के जैसा है, जहां पे आप फंस जाते हो, जहां से ना निकल सकते हो ना वहां पर रह सकते हो। ट्रैप। जैसे चूहे पकड़ते हैं, चूहे पकड़े कभी? कैसे पकड़ते हैं बताओ? हाँ बताओ बताओ, माइक लेकर के बताओ, एक माइक दो उनको ही दे दो जिन्होंने ट्रैप बोला था पीछे। सर चादर डाल दी उसके ऊपर, फिर एक मिनट, ये कौन सा नुस्खा है भाई? आप कह रहे हो चूहे के ऊपर चादर डाल दी? बड़ी चादर सर, डबल बेड की, फिर वो उसके अंदर फंस गया। फिर उठ। बड़ी चादर डाल दी और उस पे खुद कूद गए, उसको जकड़ के और बाहर निकल गए, ऐसा कुछ किया? उसे बाहर फेंका। फिर चादर डालोगे तो वो तो चादर के नीचे से निकल जाएगा, मतलब चादर क्या है? नहीं सर, पकड़ लिया उसे चादर के अंदर, फिर वो भाग नहीं पाया ना चादर के अंदर। एक्चुअल में चूहे कैसे पकड़ते हैं किसी को नहीं पता है? बताओ ना फिर कैसे पकड़ते हैं। हम बताओ, कौन? किसी को भी दे दो माइक। वो जो रेड ट्रैप होता है उसमें हाँ। हम पहले कोई फॉर एग्जांपल रोटी वगैरह लगाते हैं। हाँ। सो जब वो चूहा स्मेल करके अंदर आता है, सो वो रेड ट्रैप बंद हो जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गेट विज्ञान पर है। भाई आज जा करके एक रेड ट्रैप ऑर्डर कर देना, इस चद्दर का काम रिस्की है। इट इज सो सिंपल। अब एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि उसमें जो हम चीज लगाते हैं, क्या वो चूहे के पसंद की होती है या उसके पसंद की नहीं होती है? जो भी हम उसके लगा पसंद की होती है। जितनी ज्यादा पसंद की होगी उतना जल्दी उतनी आएगा, जल्दी फंसेगा। यस। दिस इज प्लेजर। हर प्लेजर ऐसे ही काम करता है। पहले वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और जैसे ही वो प्लेजर हमको अपनी तरफ खींच लेता है तो हमें पता नहीं होता, लेकिन हम फंस जाते हैं। जितना भी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये है, वो है, टेलीविजन है, ये सब किस लिए है? क्या वहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप प्लेजर्स को अपने कैसे कॉन्कर करो, या इस टेम्पटेशन से कैसे बचो, कैसे इस ट्रैप से बचो? तो सब तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स है। कितने ट्रैप्स हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड लोगों को फंसाया जा रहा है। कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? याद करो अपनी उस एडिक्शन को और उस मूवमेंट को। जिस मूवमेंट में जिस भी चीज से आप एडिक्टेड हो, वो खाने की कोई चीज हो सकती है, उसकी खुशबू आती है, या दारू वारू हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, ये सब चीजें। मतलब जैसे ही वो चीज हमें दिखती है तो क्या होता है? माइंड ब्लैंक हो जाता है। मतलब माइंड में जो भी बातें थी, ये सारी जो भी हम कर रहे हैं, वो सब जीरो हो जाती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। होता है नहीं होता है? तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? धीरे धीरे कम करेंगे तो शायद हम कुछ टाइम में उस एडिक्शन से बाहर। हम कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे कम करके, जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या होता है? प्रैक्टिकली बताओ क्या होता है? और तड़पने लग जाते हो उसी के लिए। ऐसा होता है नहीं होता है? दो तरीके हैं हमारे पास अपनी एडिक्शन से लड़ने के। एक है एक एक करके अपनी एडिक्शन से लड़ो। अगर आप बारीकी से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, आपको एक या दो एडिक्शंस नहीं है, पता नहीं कितनी है। यहां तक कि एक तरह से सोचने की भी एडिक्शन है। अपने थॉट प्रोसेस से एडिक्ट हुए पड़े हैं। जैसे कोई बंदा आकर के कोई बड़ी बात करेगा तो दिमाग में घुसेगी ही नहीं। क्या ये एडिक्शन नहीं है? कितने तरह की एडिक्शंस हैं, अनलिमिटेड तरह की। तो एक तरीका ये है कि अपनी अलग अलग एडिक्शंस को एक एक करके कॉन्कर करो। दूसरा तरीका क्या है? एक झटके में अपनी सारी एडिक्शंस को कॉन्कर कर लो। द एंड ऑफ एडिक्शन। उसका क्या रास्ता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये समझना कि हमें उन चीजों से दूर नहीं जाना है। उन चीजों से कुछ नहीं होता है। उन चीजों की वजह से अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, अंदर जो होता है पूरी बॉडी में, वो प्रॉब्लम है। वो हमें बांधती है, चीज नहीं बांधती है। जो आपने अभी अपना गेम का नाम लिया, दैट इज पबजी, व्हाटएवर। मेरे सामने आप ला करके पबजी मेरे मोबाइल में रख भी दोगे तो क्या है, मैं नहीं खेल रहा।
इन चीजों से हम बंध रहे हैं बिकॉज ऑफ अंदर जो गड़बड़ हो रही है। तो अगर ये अंदर जो कुछ होता है, नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एडिक्शन बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन, उसको आप समझ जाओ और उसको आप कॉन्कर कर लो। तो क्या आपने सारी एडिक्शंस को कॉन्कर नहीं कर लिया है?